नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है हम पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन है क्या। ठीक, तो कह रहा है एक्स इज अ पायलट इन NEPC एयरलाइन एट चेन्नई, पॉपुलेशन है 25 लाख से ज्यादा। ठीक, आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर पॉपुलेशन दिया है तो ओन्ड होगा। इट डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, वहां पे लिखा क्या है। ठीक, हाँ अलबत्ता आपको ये पता है कि इस एरिया की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। He draws 80,000 per month. He draws 80,000 per month as salary. Salary है 80,000 into 12. 60,000 PM as DA. So DNS allowance, DA. ठीक, not considered for computing retirement benefits. It means not है ना, तो ये unmerged है। Okay, 80,000 bonus, ये कौन सा bonus होगा? Statutory bonus. 24,000 per annum as education allowance. Children education allowance है ना, याद है? Okay, he has got 2 children studying in the nearby school. He is also paid a flight allowance to meet his personal expense while on duty. He has been provided with a rent-free, unfurnished flat. The fair rental value is 2,40,000. So what is given? It is fair rental value. अब बता दो मुझे, is it hired? Is it hired? क्या ये hired है? ये मुझे बताओ owned है? दिया है सिर्फ fair rent, ये owned है। क्या है बेटा? Owned accommodation. What is it? Owned accommodation. Determine the taxable value of the perquisite and gross salary. क्वेश्चन जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बता दो बेटा पहले ही बेसिक पे 80,000 into 12 that's equal 9,60,000। समझ आ रहा है? ठीक, हाँ मैं इसके बाद लिखता DA मर्ज, वो है ही नहीं। स्पेशल कमीशन वो है ही नहीं, तो आपकी जो सैलरी है वो यही बनेगी। ठीक, टफ लगा? ओके, अब है वहां पे मगर क्या है ये? अन कितना है बेटा ये? 16,000 into 12। आप करेंगे जल्दी? 1,92,000। आप चेक करेंगे 1,92,000, ये आया 80, फिर 2 into 16, 2 6 12, 192,000। ठीक, ये डी अनमर्ज्ड। इसके बाद मगर याद रखना ये डी अनमर्ज्ड है ना, इसको मैं आपके लिए ऐसे करता हूँ, ये स्पेशल सैलरी में नहीं आता है। ठीक है, सो बोनस क्या है आपका? 80,000। ये कौन सा बोनस होता है? स्टैट्यूटरी बोनस। स्टैट्यूटरी बोनस, हाउ मच इट इज? 80,000। ठीक, एंड 24,000 एज एजुकेशन अलाउंस। ठीक, ये जो एजुकेशन अलाउंस है ना, ऐसे लिखेंगे जो ना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना इसने पकड़ा है? 24,000। तो हम यहां पे करेंगे इसे लेस 100 per month per child, subject to maximum of 2 children, that is 2,400. This minus this minus this, बताएंगे कितना हो रहा है? इट इज, यहां पे लिखेंगे 21, यहां तक ठीक। ये था एजुकेशन अलाउंस। ठीक, अब इसके बाद ही इज ऑल्सो पेड अ फ्लाइट अलाउंस। याद है फ्लाइट अलाउंस? रनिंग फ्लाइट अलाउंस याद होगा? रनिंग फ्लाइट अलाउंस, हाउ मच इट इज? 4,000 per month, that is 48,000। समझ आया? रनिंग फ्लाइट अलाउंस 4,000 per month, 4,000 into 12, that is 48,000। टफ मत लगा। लेस करेंगे exempt WN1, working note number 1। what is it all about? Running flight allowance, running flight allowance। अगर याद होगा इट्स exempt
up to list of the following two items. जो पहला है 70% ऑफ सच अलाउंस, 70% ऑफ 48,000, जल्दी जल्दी निकालो, और 10,000 per month, whichever is least. Is it clear? बेटा कितना आ गया 70%, this is 1,20,000, 48,000 into 70 divided by 100. अब कल करना 33, सो ये आया आपका 33600, सो 33600 ये आप माइनस करेंगे, ठीक, दिस इज 400, दिस इज 440, 400, 14,400. इज इट क्लियर बेटा? नहीं समझ आए? 14,400, और ये आपका पहला आंसर है, टैक्सेबल फ्लाइट अलाउंस 14,400. इज क्लियर? नाउ यहाँ तक ठीक है. अब है ही हैज आल्सो बीन प्रोवाइड विद द रेंट फ्री फर्निश्ड द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस व्हिच इज 2,40,000, है ना? तो अब रेंट फ्री अकोमोडेशन किसका बेटा? रेंट ये क्या है बेटा? ओन्ड है ना? अब ये किसके बराबर होगा? 15% ऑफ स्पेशल सैलरी. इज इट क्लियर? इसके बराबर 15% ऑफ स्पेशल सैलरी, बट यू हैव टू फाइंड आउट द स्पेशल सैलरी फर्स्ट. इज इट क्लियर? अब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे WN2, WN2. इज इट क्लियर? अब मुझे बता दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन, है ना? अलग निकाला मैंने, ठीक. ये ओन्ड है, तो ओन्ड में किसके बराबर है? 15 डिवाइड बाय 100 into special salary. So 15 divided by 100 into special salary you have to find out. सबसे पहले बेसिक पे आएगा, डीए नहीं आएगा, ये भी आएगा, एजुकेशन अलाउंस का टैक्सेबल पोर्शन आएगा, रनिंग फ्लाइट का टैक्सेबल पोर्शन आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ देखो ना, पहले बेसिक पे आएगा बेसिक पे. यहाँ चेक करें क्या आएगा बेटा? स्पेशल सैलरी में. किसमें बेटा? स्पेशल सैलरी. तो सबसे पहले बेसिक पे. इज इट क्लियर? दैट इज 9,60,000. सिर्फ ऑल अलाउंस आएगा, मगर डीए अनमर्ज नहीं आएगा, क्योंकि मैंने कहा था टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस एक्सेप्ट डीए अनमर्ज. इसके बाद आएगा आपका स्टैट्यूटरी बोनस, जो कि है 8,400. एजुकेशन अलाउंस इसका टैक्सेबल पोर्शन, ठीक. हर एक जो होगा ना बेटा उसका टैक्सेबल पोर्शन लेना है. हर एक अलाउंस है ना 21,600. और देयर इज रनिंग फ्लाइट, इसका भी टैक्सेबल पोर्शन 14,400. This is 0, 0, 14, 5, 6, 14, 1, 3, 4, 10. So 10,04,400. ये क्या आपका निकला? अब इसका 15% आप निकालोगे, ठीक. 100,4,4,0 into 15 divided by 100. So that's equal to 150,660. ठीक. वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस जरा और चेक करो, ये ठीक है? ये सारा
ठीक है, रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है और मत है कुछ इसे। हाँ हमने लिया ना, 24,000 माइनस 2400, 00। हाँ आप चेक करो बेटा, आपने देखा ये कैलकुलेटर पे, देखो क्या 9,60,000, जल्दी। स्टैट्यूटरी बोनस 80,000 है, हमने 8400 ले लिया है ना। स्टैट्यूटरी बोनस क्या है बेटा, 80,000। इज इट क्लियर? आप चेक करेंगे, 0,0,0 एक है, सदा गई शुरा गई सदा, 10,76,000, 10 लाख इंटू करो 15%, इंटू करो आप 15%, 1614। इज इट क्लियर? तो याद रखिए 161400, दैट्स योर आंसर, 161400। ये टफ लगा हमें? नहीं समझ आया कि नहीं? ठीक है बेटा, तो ये निकलेगा ना, ये निकलेगा, इसे हम कहते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या कहते हैं? सम इट अप, ये सारा हमें सम करना है। दिस इज 0, दिस इज 0, नौ 7 अर्धा अर्धा वर्ग शतु भी बाइट क्या 4 5 5 9 का 14 गो 14,29,400। इसमें माइनस क्या करना होता है, याद है? वेरी गुड, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। ठीक है, अंडर सेक्शन 16 1A है, अंडर सेक्शन 16 1A है, दैट इज 50,000। कितना बेटा? कीजिए बेटा माइनस, वन थ्री 7,9,400, और ये आपका आंसर है। ठीक है, कॉपी करें आप। ओके हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं है क्या। ओके Sri R.K. is employed as an engine driver in Northern Railway. He's getting 27,500 per month as basic pay. और याद रखना और कह रहा है 7,000 पर मंथ एज डियरनेस पे। ये डियरनेस अलाउंस नहीं है, डियरनेस पे, इट मींस इट्स पे। अगर इसका पे आप ऐड करोगे 27,500 और 7,500, ये इसका पे है। ठीक, ये डियरनेस अलाउंस नहीं है। और यहाँ पे है 7,500 पर मंथ एज डियरनेस अलाउंस, ये अलग दिया है। ठीक, दो चीजें हैं, डरना नहीं। अगर देखो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ पे अगर लिखूं बेसिक पे, ठीक, जो बेसिक पे क्या होगा इसका, वो होगा 27,500। ठीक, 27,500 ऐसे ही है ना, तो ऐसे लिखेंगे 27,500 इंटू 12, फिर प्लस कर सकते हैं, डियरनेस पे को आप सैलरी ही मानिए, वो कितना है 7,500 इंटू 12। इज इट क्लियर? आप ऐसे कर सकते हैं, तो सिंपल है, या अलग आप लिखे। बेसिक पे क्या है आपका, जो बेसिक पे है 27,500 इंटू 12, एंड दिस इज डियरनेस पे। बेटा जो डियरनेस पे है ना, ये पे ही है। ठीक है, 7,500 इंटू 12, जरा बताओ बेटा कितना हो रहा है ये, दिस वन और दिस वन, दिस वन 90,000, और ये 27,500 इंटू 12
कल बताना, जल्दी बताना था, पनवेल भी जाना है हमें। 27,500 इंटू 12, 3,30,000। हाँ हाँ कल बताइए आप। इज इट क्लियर? इसके बाद लिखा है डीए बट इट इज अनमर्ज्ड, इट इज अनमर्ज्ड। ठीक, ये पॉइंट बना ना आपका, ये पॉइंट बना आपका, ये आपका बना सैलरी। तो इसमें पॉइंट क्या है? इसमें पॉइंट है 7,500 पर मंथ एज डियरनेस पे। डियरनेस पे क्या होता है? इट इज बेसिक पे। ठीक बेटा, अब इसके बाद है डीए, है ना डीए। अब मुझे बताइए जो ये डीए है ना, क्या ये मर्ज्ड है कि अनमर्ज्ड? जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वो होता है अनमर्ज्ड। हाउ मच इट इज? 7,500 इंटू 12, दैट इज, पहले आप सैलरी का टोटल करें। दिस इज दिस नौत्र के बाह अखाओ कैरी 4,20,000। ठीक, अब 16,500 एज रनिंग अलाउंस। सर ये कौन सा है रनिंग अलाउंस? ये है रनिंग फ्लाइट अलाउंस। बेटा कौन सा है ये? रनिंग फ्लाइट अलाउंस। अब याद रखें तो हम लिखेंगे रनिंग अलाउंस, हाउ मच इट इज? 16,500। अच्छा ये रनिंग फ्लाइट अलाउंस का पता होगा आपको? लेस एग्जेम्प्ट वर्किंग नोट नंबर 1, तो यहां पे लिखेंगे रनिंग फ्लाइट अलाउंस। क्या लिखेंगे? इट इज exempt least of the following two items. Is it clear? What is the first one? 70% of such allowance. Such allowance is 16,500, and दूसरा is, this is, this बताओ 70% of 16500। कल करना आप, यहाँ पे पढ़ने क्यों आते हो? 16500 इंटू 70 डिवाइड बाई 100, 11,550। हाँ इन दोनों में से छोटा कौन है? 11,550, तो यहाँ पे 11,550 माइनस करोगे आप। और कहाँ आपको पढ़ना है? 16500 11,550 दैट्स इक्वल 4950। सो ये आपका क्या है बेटा? रनिंग फ्लाइट अलाउंस। यहाँ तक ठीक? तो पहला हो गया डन हमारा, दिस इज डन। Now the second one is 200 per month per child as education allowance for the education of his 2 sons. तो यहाँ याद रखे ये है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये क्या कह रहा है? 200 पर मंथ पर चाइल्ड। हम कितना पकड़ रहे हैं? 200 पर मंथ पर चाइल्ड पकड़ रहे हैं। ख्याल रखना 200 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, एक एक बच्चे को 200 पकड़ रहे हैं, तो हम इन अदर वर्ड्स 4800 पकड़ रहे हैं। याद आया? लेस एग्जेम्प्ट 100 पर मंथ पर चाइल्ड। समझ आया बेटा? टफ मत लगा। सो 2400 is taxable. Is it clear? So your second point is also done. Okay, now there is hostel allowance. कह रहा है one of the sons is living in a hostel on whom she RK is spending 800 per month. ये खर्च कर रहा है 800। इसके खर्च के साथ हमें कुछ नहीं है, हमें देखना है कितना पकड़ रहा है, और ये कितना पकड़ रहा है? 500 per month. He is getting 500 per month for his son as hostel allowance for meeting the expenditure.
एक बच्चे को मिल रहा है इसे 500 पर मंथ। ठीक, अब मुझे बताएंगे जो 500 हॉस्टल अलाउंस है ना, हॉस्टल अलाउंस 500 पर मंथ, दैट इज 6000 लेस एग्जेम्प्ट। पता है कितना है एग्जेम्प्ट? 300, क्योंकि एक ही बच्चा है ना इसका, क्योंकि एक ही बच्चा है ना हॉस्टल में पढ़ रहा है। सो बताएंगे मुझे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा? 2400। टफ लगा? सो ये आपका ये था हॉस्टल अलाउंस। अब सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस याद होगा आपको, एग्जाम्पल है सी सी ए। कितना है बेटा? 750 इंटू 12, दैट्स इक्वल टू 9000। ओके, इसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस, पॉइंट याद रखना बेटा, पढ़ाया था मैंने। 400 पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंस, फुली स्पेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो ये जो पॉइंट याद रखना, यूनिफॉर्म अलाउंस है ना, ये सारा हमने स्पेंड किया है ना, तो ये क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस इज फुली spent, therefore it is fully exempt। simple, पढ़ाया था, पढ़ाया था। okay, now this is done। now the last one is 5500 per month HRA। कितना पकड़ रहा है HRA? 5500 per month। Sri SRK has taken a house for his residence at Ludhiana 7500 per month as rent। जिसकी रेंट कितनी दे रही है? 7500। ठीक, तो पहले हम HRA कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कितना पकड़ रहा है? 5500 इंटू 12। करोगे कि मैं करूं? ये पहले गोली मार दो इन स्नैप्स को, सिर्फ आता है 1 मिनट। क्या? 66,000। अब लेस करेंगे ना एग्जाम्प्ट, लिखूंगा मैं W वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहां पे लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंस। यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? हाउस रेंट अलाउंस। ओके, it's exempt up to least of the following 3 items and balance if any taxable। the first one is actual HRA received, actual HRA received, that is 66,000। पहले कहा गया है, कहां पे रह रहा है ये नहीं लुधियाना में। ठीक है, तो 40%। टफ लगा? नहीं, समझ आया कि नहीं? ठीक है बेटा, ओके। दूसरा पॉइंट था ना 40% 50% स्पेशल, 40% 50% सैलरी। 50% तब लगता अगर रहता दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स वहां पे कितना लगता है? 40%। तो 40% ऑफ सैलरी, यू नो सैलरी हमें निकाला था ना 4,20,000, 4,20,000। इज इट क्लियर? 1,68,000 आ गया दो। और जो तीसरा है ना, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी क्या है बेटा? 4,20,000।
एक मिनट, ये आ रहा है 42,000। रेंट कितना दे रहा है? ये रेंट दे रहा है यहाँ पे 7,500 पर मंथ, है ना। 7,500 इंटू 12, बेटा ये कितना आ रहा है? अब 90,000 माइनस 42,000 देखो कितना आ रहा है। सो 48,000। अब बता दीजिए 66,000, 1,68,000, 48,000, छोटा कौन है? 48,000। तो यहाँ पे 48,000 हमने ऐसे किया, बता दीजिए बेटा कितना हुआ है? सो 18,000 आपका HRA टैक्सेबल है। इज इट क्लियर? टैक्सेबल HRA क्या है आपका? 18,000। But there is one more point. He means employee. Employee contribute 10% of his basic pay and dearness pay to his SPF. Employee contribution towards SPF. SPF है Statutory Provident Fund. वो सारा का सारा exempt है। और कह रहा है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे वो है जहाँ पे ये काम कर रहा है, मीन्स एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF वो भी एग्जेम्प्ट। अगर RPF होता तो होता एग्जेम्प्ट 12% ऑफ सैलरी, लेकिन ये टुवर्ड्स SPF है। SPF सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स SPF, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इज एग्जेम्प्ट। टफ लगा? अब बता दीजिए इसका टोटल हमें करना है, ठीक, जो कि हमें बनेगा ग्रॉस सैलरी। अब टोटल करो तब तक। ये बनेगा हमारा ग्रॉस सैलरी, लेस करते हैं एग्जेम्प्ट अंडर से, सॉरी स्टैंडर्ड डिडक्शन लिखते हैं ना हम उसे, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A, जो क्या होता है 50,000। पहले टोटल करेंगे इसका, और मुझे पता है तुम क्या 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 जरा माइनस करो 50,000 वहीं पे। 496,750, और मुबारक है आपको, पहली बार आपको आया ये इनकम फ्रॉम सैलरी, और ये आपका आंसर है। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखिए बेटा, जब आप क्वेश्चन करने जाओगे ना, वीडियो से पहले आप प्रैक्टिस करें खुद। अगर ये क्वेश्चन आपको खुद आया तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपने सारे रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। और धीरे धीरे अब कुछ रूल्स पेंडिंग है और आपको इससे आगे का सारा टॉपिक आएगा, ठीक है। ठीक, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, जस्ट ड्रॉप ए कमेंट कि कहाँ पे लैक हो रहा है, या ये भी बता दीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आपको ये टीचिंग कैसी लग रही है, क्या हम फर्दर मूव जाएंगे इस टेक्स्ट के लिए कि नहीं। ठीक, ख्याल रखिए अपना।